मोहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इमाम फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूसरी जगह मेरे इमाम फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आइने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आइने नूर तेरा सब घराना नूर का। और बेदम शाह वारसी ने कहा था कि बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मोहतरम हज़रात, मैंने जिस मौजू को अपना उन्वान सुखन बनाया वो है फ़ज़ीलत इमाम हुसैन। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है, मौला मुझे इसके ताल्लुक़ से हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चंद मिनट की गुफ्तगू करूँगा, आप हज़रात बग़ौर समाअत फ़रमाएँ। देखें, जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है, जगह जगह ज़िक्र इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से महाफ़िल का इनेक़ाद होता है और हम सभी हज़रात अपने अपने क़ुलूब व अज़हान को ज़िक्र हुसैन से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फ़रमाते हैं। बिल्कुल आज भी इसी मकसद के लिए, इसी गरज़ के लिए इस महफ़िल का इनेक़ाद हुआ है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। यहाँ पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नूर से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूर कहा। और नूर क्या होता है? देखें, नूर वो होता है जो ख़ुद रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे। देखिए, जैसे आफ़ताब है, ये ख़ुद भी रोशन व ताबनाक है और जिस पर अपना अक्स डालता है उसे भी रोशन व ताबनाक बना देता है। लेकिन आफ़ताब एक ऐसा नूर है जो सिर्फ़ ज़ाहिर को चमकाता है। कसम खुदा की, मेरे नबी वो नूर हैं जो ज़ाहिर और बातिन दोनों को चमकाते हैं। सुबहान अल्लाह। और जो लोग भी उस नूर से वाबस्ता हो गए वो चमक गए और खूब चमके, खूब चमके। उन चमकने वालों में वो शख्स भी है जिसने उस नूर के साए में रह करके तरबियत पाई है, उस नूर की गोद में खेल करके बड़ा हुआ है, जिसको दुनिया सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी खूब चमके, खूब चमके, इतना चमके कि अपने तो अपने अग़यार भी इमाम हुसैन के मद्दाह ठहरे। अग़यार भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह
ताला अन्हु की तारीफ़ व तौसीफ़ में रत्बुल लिसान है। मैं कहना चाहता हूँ, देखें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में यूँ तो सारा ज़माना मेरे हुसैन का है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, सदियाँ हुसैन की है, ज़माना हुसैन का, हर शख्स पढ़ रहा है तराना हुसैन का। लेकिन जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो यजीदी सामने थे, उनकी ये कोशिश थी, उनका ये मिशन था कि किसी तरीके से हुसैन जैसे चमकते हुए सूरज को मिटा दिया जाए, किसी तरीके से हुसैनियत को ख़त्म कर दिया जाए। तब से लेकर के आज तक ये साजिशें की जा रही हैं, ये कोशिशें की जा रही हैं कि हुसैन को मिटा दिया जाए, हुसैनियत को ख़त्म कर दिया जाए। हज़ार मुखालफतें हुई, हज़ार प्रोपगंडे हुए, लेकिन कसम खुदा की हज़ार मुखालफतों के बावजूद हाल ये है कि करबला में थे लेकिन अब दिल के अंदर है हुसैन। करबला में थे लेकिन अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो कुछ घर थे, अब तो घर घर है हुसैन। वाह सुभान अल्लाह, अब तो घर घर हैं हुसैन। पहले तो कुछ घर थे, अब तो घर घर है हुसैन। कसम खुदा की हुसैन जैसा सूरज कल भी चमक रहा था और आज भी चमक रहा है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। मैं आपको बताऊं, देखें यूँ तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत से हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं। मुहद्दिसीन ने इमाम हुसैन की फजीलत पे पूरा पूरा बाब बांधा है। कसम खुदा की हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान में कहीं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हुजूर को हुसैन से और हुसैन को हुजूर से इंतहाई कुर्ब है, गोया कि ये दोनों एक हैं। कहीं पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और कहीं पर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अगर तुम में से कोई जन्नती जवानों के सरदार का चेहरा देखना चाहे तो वो हुसैन इब्ने अली को देख ले। सुभान अल्लाह। कहने का मतलब ये है कि इमाम हुसैन की फजीलत से हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं। और कहीं पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि हुसैन जन्नती फूल है। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि हुसैन जन्नती फूल है। मैं यहीं रुक करके एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, फूल क्या होता है, फूल की डिफिनेशन क्या होती है, उसकी हकीकत क्या होती है। देखें, फूल की फितरत में एक चीज़ पाई जाती है, वो चीज़ ये है कि फूल खिलता है लेकिन थोड़ी देर के बाद मुरझा जाता है, खिलता है थोड़ी देर के बाद मुरझा जाता है। कहीं का भी फूल हो, हिंदुस्तान का फूल हो, खिलेगा थोड़ी देर के बाद मुरझा जाएगा। तो अलगरज दुनिया के किसी भी खित्ते का फूल हो, खिलेगा थोड़ी देर के बाद मुरझा जाएगा। लेकिन जब फूल मदीने में खिलेगा, फातिमतुज़ ज़हरा की गोद में खिलेगा, वो फूल करबो बला के तपते हुए सहरा में 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा लेकिन मुरझाएगा नहीं। यजीदी जुल्म करेंगे लेकिन मुरझाएगा नहीं। वो हुसैन इब्ने अली कभी नहीं मुरझाएंगे, अली अकबर कभी नहीं मुरझाएंगे, अली असगर कभी नहीं मुरझाएंगे, हज़रत अब्बास अलमबरदार कभी नहीं मुरझाएंगे। तभी तो किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शहदाए करबला, फैज़ाने शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मोहतरम हज़रात, आइए इमाम हुसैन की फजीलत सुने, मेरे आका हुसैन का मकाम सुने कि इमाम हुसैन की शान क्या है। देखें, हुजूर सल्लल्लाहु, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके कानों में अजान कही, हुजूर ने आपके कानों में अजान कही। दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का माहौल है कि जब भी किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, जब भी किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होती है तो घर वालों की, अहले खाना की ये ख्वाहिश होती है कि किसी बुजुर्ग शख्स के ज़रिए से बच्चे के कान में अजान कहलवाई जाए। किसी के कान में महल्ले का, किसी के कान में मस्जिद का इमाम अजान कहता है, किसी के कान में महल्ले का पीर अजान कहता है, किसी के कान में एक अल्लाह का वली अजान कहता है। लेकिन वारे हुसैन, तेरी अजमतों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, तू वो है जिसके कानों में किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि नबियों के सरदार ने अजान कही है, नबियों के इमाम ने अजान कही है। ये मेरे आका हुसैन
हुसैन की शान है। और अजान कहने के बाद 7 दिनों के बाद हुजूर ने हुसैन का नाम रखा, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम रखा। अल्लामा इब्ने हजर मक्की इमाम हुसैन के नाम के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाते हैं अल्लामा इब्ने हजर मक्की फरमाते हैं अल हसनु वल हुसैनु इस्मान मिन अस्माई अहलिल जन्ना मा सम्मतिल अरबु बिहिमा फिल जाहिलिया। हज़रत अल्लामा इब्ने हजर मक्की फरमाते हैं कि हसन और हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं, सुभान अल्लाह। और अरब में किसी ने इस्लाम से पहले ये दोनों नाम नहीं रखे, अरब में किसी ने इस्लाम से पहले ये दोनों नाम नहीं रखे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन नामों को अपने महबूब के शहजादों के लिए, अपने महबूब के नवासों के लिए इस्तेमाल करना था, अल्लाह ने वो नाम किसी और को इस्तेमाल करने ही न दिए। ज़रा गौर तो करें। और सिर्फ यही नहीं, फजीलत देखे मेरे आका हुसैन की, चूँकि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं इसलिए इनका नाम भी जन्नती है। और उस पर फजीलत ये कि नाम रखने वाला नबियों का सरदार है। आप मुझे बताएं, वो हुसैन जिस हुसैन के नाम का ये मकाम हो कि उस नाम से पहले अरब में किसी का ये नाम नहीं रखा गया, वो नाम भी जन्नती और उस नाम का रखने वाला नबियों का सरदार है, तो जिस हुसैन के नाम की ये शान हो उसकी ज़ात का आलम क्या होगा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शोहदाए करबला, फैज़ान शोहदाए करबला, असातिज़ा जामिया शफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रत तशरीफ़ रखें। टाइम हो गया। दुरूद पाक ना व हबीबिना व करीमिना सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए बस आखिरी बातें अर्ज़ करूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। देखें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों के साथ मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ रहे हैं। हज़रत इमाम हसन और हुसैन का बचपन का ज़माना है, ये इमाम हसन और हुसैन के बचपन का ज़माना है। ये हज़रात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुश्ते अनवर पर सवार हो जाते हैं और पुश्ते अनवर पर उछलने लगते हैं। लेकिन जानते हैं, सहाबे कराम ने देखा कि यार ये तो शहज़ादे मेरे नबी के पुश्त पर सवार हैं। और वो सहाबे कराम आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं और इमाम हसन और हुसैन को नबी की पुश्त से हटाने की कोशिश करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं ज़रूहुमा, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज सुने मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं ज़रूहुमा बी अबी व उम्मी मन अहब्बनी फलयुहिब्ब हाज़ैन। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा रहने दो, इन दोनों पर मेरे माँ बाप कुर्बान। फरमाया इन दोनों पर मेरे माँ बाप कुर्बान, जो मुझसे मोहब्बत करे उसे चाहिए कि इन दोनों से मोहब्बत करे। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, हदीस में मेरे आका फरमाते हैं बी अबी व उम्मी, इन दोनों पर मेरे माँ बाप कुर्बान। जानते हैं ये अल्फाज आम तौर से सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया करते थे। जब भी कोई बात होती थी सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कहते थे या हबीब अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। यानी सहाबे कराम अपने माँ बाप को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने की बात करते थे। सहाबा हुजूर पर अपने माँ बाप को कुर्बान करने की बात करते हैं, लेकिन हुजूर अपने माँ बाप को जिस ज़ात पर कुर्बान करने की बात करते हैं उस ज़ात को दुनिया हुसैन इब्ने अली कहती है, उस ज़ात को दुनिया हुसैन इब्ने अली कहती है। ये मेरे आका हुसैन की शान है, ये मेरा आका हुसैन का मकाम है मुसलमानों। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, मेरे आका करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि छोटा शहज़ादा कहाँ है? रावी हदीस कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए मेरे नबी की गोद में बैठ जाते हैं और अपनी उंगलियों को ज़रा तसव्वुर करें मुसलमानों, अपनी उंगलियों को हुजूर की दाढ़ी में दाखिल कर देते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के मुंह को खोल करके बोसा लेते हैं और फरमाते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। है अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तो भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। मेरे आका फरमाते हैं परवरदिगार तो उससे भी मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका हुसैन
हुसैन की शान है, ये उनका मकाम है। आइए बस मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ ख्वाजा अजमेरी के इन अशार के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमालीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।